Students, it is Lakshmi Narayan sir. We are going to study lesson number 7, resolution of a partnership form of standard 12. Here we are going to study question number 5. Question number 5 का जो है question number 5 में question number 10 सब question 10. तो how to हम लोग कैसे जनरेट कैसे लिखना है उसके बारे में. One partner has accepted responsibility to undertake dissolution procedure in the return of each decided to pay remuneration of ₹20,000 on account of expenditure firm has paid him 12,000. मतलब फॉर्म जो है बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी इनकम जो भी हो रहा है बिजनेस से, जो हम बंद करते हैं जिसको हम रिजोल्यूशन एक्सपेंस पे करना पड़ता है, फर्स्ट पेमेंट ऑफ रिजोल्यूशन. तो वो पेमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो जर्नल एंट्री कैसा आता है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है फॉर्म जो रेम्यूनरेशन पे कर रही है पार्टनर को उसके लिए जर्नल एंट्री आएगा. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है जर्नल एंट्रीज at the time of dissolution. ठीक है, फॉर्मेट आपको बनाना है, जो भी फॉर्मेट आता है उसका. फर्स्ट एंट्री है जो रेम्यूनरेशन फॉर्म दे रही है, किसको दे रही है? पार्टनर को. इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेटा तो पार्टनर रिसीव करता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू रेस्पेक्टिव या कंसर्न पार्टनर भी आप लिख सकते हैं. पार्टनर्स कैपिटल या करेंट भी आप लोग लिख सकते हैं. अमाउंट तो 20,000 being remuneration paid to partner on behalf of accepting dissolution for expense. ये आपका फर्स्ट जनरल. सेकेंड जनरल आपने क्या बोला, इसके जगह पे पार्टनर को फॉर्म 12,000 ही दे रहे, 12,000 ओनली दे रहे, इसलिए उसके लिए वापस से एंट्री आएगा पार्टनर कैपिटल इज द रिसीवर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटा टू कैश या बैंक, कोई भी एक ऑपरेशन लिख सकते हैं. ठीक है, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस की जगह पे जो भी हम लोग पार्टनर से दे रहे हैं वो एंट्री आपको इधर से आएगा. ठीक है, इधर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द डेटार्स 1,20,000 और क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 at the time of dissolution. मतलब बुक में डेटार्स 1,20,000 है, क्रेडिटर्स 60,000 है. at the time of dissolution one partner has taken, मतलब ये जो है डेटार्स को एक पार्टनर ले रहा है. कैसे ले रहा है? 20% लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20% कम में ले रहा है. और इसके जगह पे वो डेटार्स तो ले रहा है, एसेट ले रहा है, इसकी जगह पे वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है. हाँ, मैं क्रेडिटर को पे करूँगा. तो उस वक्त जनरल एंट्री कैसा है? तो इधर आप लोग देखेंगे इधर फर्स्ट जनरल एंट्री आएगा असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो फर्स्ट एंट्री डेटार्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन अकाउंट डेटार टू डेटार्स. फर्स्ट एंट्री कितना आएगा? 1,20,000. इसके बाद सेकंड एंट्री आपको आएगा क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर्स अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन 60,000. ओके, थर्ड एंट्री हम लोग देखने के लिए मिलेगा. थर्ड एंट्री में हम लोग बताएगा डेटार्स विल बी टेकन बाय वन पार्टनर. तो डेटार्स इधर क्या है? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन पेड हो जाएगी. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेटार टू रियलाइजेशन. assets
टेकन बाय द पार्टनर 1,20,000 है, इसका कितना 20% अपन को लेस होना, तो 1,20,000 का 20% मतलब 24,000 अपन को आएगा, तो 1,20,000 माइनस 20%, यह आएगा आपको 96,000। Being debtors are taken by partner। चौथा नंबर क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, मैं पे करूंगा ऐसा, तो क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्रेडिटर्स हमने इधर कैश करते हैं रिलेशन को क्रेडिट किया था, तो ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट में आप लोग लिख सकते हैं 60,000। ये लास्ट में जो दो एंट्री है दोनों को मिला के एक एंट्री भी आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों को मिला के एक एंट्री लिखना है तो मेरे क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेटा 96,000 टू रियलाइजेशन और टू क्रेडिटर्स, इस हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, इधर इधर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहे हैं, उसी सेक्शन का। इधर दिया है RBI आर थ्री पार्टनर्स विच आर शेयरिंग द रेशियो 3:2:1, और इसके अंदर ये बताया गया कि जनरल रिजर्व 18,000 है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 12,000, वर्किंग मैन एक्सटर्नल कंपनसेशन फंड है 18,000। तो ये जो है हम जब भी डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन में इसके लिए जो जनरल एंट्री हम लोग लिखते हैं ये जो है अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है। तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस जब भी आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में उनका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इधर अपन को एक 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 जनरल एंट्री हम लोग लिख सकते हैं। ये जो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज at the time of dissolution, तो 3 जनरल एंट्रीज आपको इधर करना पड़ेगा, या लेटर आप जो भी इसके अंदर आप कर सकते हो। तो फर्स्ट जनरल एंट्री ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व टू RBI, तो जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा टू आर्ट्स कैपिटल टू बीस कैपिटल टू आइस कैपिटल। इधर कितना है 18,000 को 3:1 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6, आप लोग कैलकुलेटर भी इधर यूज कर सकते हैं। तो ये आएगा आपको 9,000 और ये 600, 6,000 और ये 3,000। तो आप लोग लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल in their old age. In the same manner प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस से इसलिए उसको ट्रांसफर करता है क्रेडिट होता है। तो सेकंड एंट्री में ये पार्टनर्स ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। आर्ट्स कैपिटल अकाउंट में डेटा, बीस कैपिटल अकाउंट में डेटा, आइस कैपिटल अकाउंट डेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 12,000, तो क्रेडिट साइड पे 12,000 और इसका आधा इधर आएगा और 6,000 बचेगा। 6,000 को आप लोग 2/6 रेशियो के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 4,000 आएगा, ये 2,000। सेम जैसे इधर लिखा है वैसे इधर भी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज्ड एंड
ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, इस तरह से सेकेंड एंट्री आपको आए। तो थर्ड एंट्री की हम बात करते हैं, थर्ड एंट्री में क्या है, वर्कमैन एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन। वर्कमैन एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड भी आपको क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको भी आप ट्रांसफर करेंगे तो उसको डेबिट करके सेम इसकी जैसा ही आपको जर्नल एंट्री उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड जर्नल एंट्री हम लोग थोड़ा देख लेंगे। थर्ड जर्नल एंट्री में वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेटा टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू आइस कैपिटल, इस तरह से लिखना है। अमाउंट है इसका 18,000 और इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3:2 रेशियो में 9,000, 6,000 और 3,000 आपको इधर से आएगा। सेम वैसे लिखना है, बीइंग वर्कमैन एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। इस तरह से आपको ये जनरेट आपको तीसरा जनरेट आपको लिखना पड़ेगा। ये इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया।